हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बेसिस मैथ क्लासेस में। और आज हम फिर से 5.3 का जो बचा हुआ सवाल था उसको देखते हैं। ये हमारा 12 नंबर सवाल है। इस प्रश्नावली में दिया हुआ है कैसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो अब 6 से विभाज्य है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या 6 से जब विभाज्य रहता है तो क्या होता है ना। आप ऐसे लिखिए 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक क्या होगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, डॉट 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 जाएंगे 40 गुने 6 कीजिए, लास्ट में 240। इसके बीच में और जाएंगे, टोटल 40 नंबर ऐसे हैं जो 6 से विभाज्य हैं। अब आप देखिए, आप इसको कंसिडर कर लीजिए। a बराबर क्या होगा 6, an क्या हो गया 240, या एल भी आप लिख सकते हैं। और इस आधार पर अगर हम देखें तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला बनता है जो आपको पता होगा, 40 का है यानी हमको S40 निकालना है। तो S40 निकालने का मतलब क्या होगा, पहले ये समझिए कि ये जो Sn होता है an/2 एक फार्मूला था a प्लस an या a प्लस l करके था। अब हमें S40 निकालना है तो 40/2 कर देंगे, और a हमारा है 6 और ये है 240, कटेगा काट लेंगे 20 और ये आ जाएगा 246। इस आधार पर 20 गुने 246 कितना आ गया, करीब इतना 4920। पर सिंपल सवाल था, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा ही है। तो इसमें बस इसी तरह आपको बनाना है। ध्यान रखिएगा ये हमारा a है, ये हमारा an है, या l भी आप लिख सकते हैं। लास्ट टर्म हम लोग l से भी दिखाते हैं और ये फॉर्मूला बन जाता है। बोलेगा सर ये नहीं दूसरा लगा बनाएंगे तो भी बनाएंगे तो बन जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अब देखिए ऐसे सवाल दिया गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये भी बड़ा सिंपल है, हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। क्या होगा, 8 का प्रथम गुणज क्या होगा, 8 प्लस अगर देखें तो 16, 8 या 24, 8 चौक 32, डॉट 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 15 का 15 20। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए आ रही है। अब यहां से आप देखिएगा कि हमारा ये जो है और ये इसी पर खेला है। ए हमारा हो गया 8 और an हो गया 120, तो हमें फिर यही फॉर्मूला लगाना है an/2 और a प्लस an, ये निकालना है। s 15 निकालना है तो 15/2 करेंगे, और ये हमारा 8 है और ये 120 है, कटेगा नीचे रहने दीजिए। 15/2 ये आ गया 128, 2 बार में काट दीजिए 64। अब 15 गुने 64 कर लीजिए जितना आ जाए, तो लमसम मान के चलिए 640 में 320 जोड़ दीजिए तो 960। वही आंसर है आपका। तो ऐसे सवाल थोड़े हल्के किस्म के होते हैं, बस फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, अपने आप ये बन जाएगा। इसमें कुछ विशेष तो रहता नहीं है। ये 13 तक हमने किया, 12 किया, 13 किया, और अब हम लोग देखेंगे इसका 14 और 15 नंबर सवाल, वो क्या है। चलिए ये 14 नंबर सवाल देखिए क्या दिया है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच क्या सीरीज बनेगा, विषम संख्या लेना, याद रखिएगा। तो 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 49 तक आएगा। ये सारे सीरीज बनते हैं, ऐसे आपको बना लेना है। और इसके बाद बात रह गई वही कि हमारा ये क्या होगा और ये क्या होगा। तो a बराबर 1 और an बराबर 49। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an, ऐसा। अब हम इसमें बैठाएंगे, हमको निकालना है कि 0-50 के बीच की विषम संख्या। अब ये कितनी विषम संख्या होगी ये आपको कैलकुलेट करने की चीज है, ठीक है।
कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताइए। और इसमें n जो हो जाएगा, अगर n की बात मैं करूं तो n अगर आपको निकालना है तो फार्मूला लेना पड़ेगा। क्या लेंगे? चलिए तो हम लोग n निकाल देते हैं। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला। n हमारा आ गया 49, a आ गया 1 और n माइनस 1 रहने दीजिए, और d हमारा आ गया है मिला जुला कर 3 में घटाएंगे 1 तो 2 आएगा, ये आ गया 48 घटाओ 1, n माइनस 1 इंटू 2, सॉरी एक स्टेप आगे चलते हैं, 48 बटे 2 कर दीजिए n माइनस 1, कट के 24 प्लस 1 कर दिया और n बराबर आ गया 25। आप इस तरह इसको निकाल सकते हैं। तो n हमारे पास 25 आ गया। क्या आ गया? 25। अब यहाँ s 25 निकालना है, यानी 0 और 50 के बीच 25 विषम संख्याएं होगी, आप निकाल कर देख लीजिएगा। तो 25 बटे 2 और ये हमारा 1 और n है 49। आप देख लीजिए 25 बटे 2 गुने 49 और 1 50, कट पिट जाएगा 25, तो 25 गुने 25 करेंगे मिला जुला के 625, और यही हमारा आंसर था इसके लिए। अब जरा सा गौर फरमाइएगा क्वेश्चन नंबर 15। ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम 15 नंबर सवाल को देख रहे हैं और आज ये अंतिम सवाल है। थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको मैं पढ़ दे रहा हूं किताब में, आप देख लीजिए। ये हमारा है, लिखने से बेहतर पढ़ देते हैं। क्या दिया बस ये हम निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे और जो फॉर्मूला रिकॉर्ड होगा लगा उसका वैल्यू निकाल लेंगे। दिया है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन, उत्तरोत्तर मतलब आने वाला दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। ठीक है। एक ठेकेदार को जुर्माने में के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? बड़ा सा आसान सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात को आप समझिए कि पहला दिन कितना है? ए, तो उसको हम लोग मान लेंगे। क्या मानेंगे? ए। यहां लिख दीजिए दिया है। पहला दिन के लिए हमारे पास ए था जो 200 रुपया था, और हर एक दिन कितना बोल रहा था? 50 रुपया, तो वो 50 रुपया हो गया डी। एन कितना है? तो 30 दिन में विलंब करता, तो 30। ए डी और एन निकल गया। अब आप बताइए कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी 30 दिन तक? तो जोड़ेंगे नहीं, हम निकालेंगे एसन का फॉर्मूला पर। एसन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। एस एन 30 बटे 2 कर दीजिए, 2 गुने 200 प्लस 30 घटाओ 1 और डी का मान आ गया 50। ये कटेगा 15 400 प्लस 29 गुने 50, 15 400 प्लस 1450, 15 गुने 1850। आप इसको गुना कर लीजिए। गुना करने के बाद आपको मिलेंगे रुपया में 27,750। यही आंसर इसका। तो हम प्रश्न से निकाल लिए कि पहला दिन 200, हर एक उत्तरोत्तर दिन आने वाला दिन में 50 बढ़ता तो डी हो गया, 30 दिन काम में विलंब किया तो एन 30 हो गया। ये फॉर्मूला लगा के हम टोटल राशि उसका 30 दिन तक निकाल सकते हैं। बस यही सवाल था। तो चलिए और देखिए, समझिए, बड़ा आसान सा चैप्टर है और हमारी कोशिश यही है कि हम थोड़े थोड़े श्रम का वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचा दें।
ज़्यादा लंबा वीडियो भी संभव हो नहीं पा रहा है, समय की कमी है। चलिए अगले वीडियो में जो बचा हुआ सम है 16 to 20 वो आ जाएगा, आराम से देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो फिर वही बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कुछ मोटिवेशन मिल सके और अच्छा करने के लिए हम आगे आते रहें। चलिए देखते रहिए।